नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। तुर्की एक ऐसा देश है जिसको जब भी मौका मिला उसने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी। उसके लिए हमेशा से एक मुद्दा है कश्मीर। कश्मीर के मामले पे चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, जब भी उसको मौका मिला उसने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी। कई बार तो तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में भी यह कहा है कि जो कश्मीर है वहां के लोगों पर भारत और भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है। तुर्की ऐसा क्यों ना कहे, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानता, क्योंकि तुर्की परम मित्र है दोस्तों किसका? पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान की थिंकिंग है कश्मीर के मामले पे एग्जैक्टली वही थिंकिंग है तुर्की की। लेकिन दोस्तों अब इस तुर्की ने ब्रिक्स समूह के मेंबर बनने की इच्छा जाहिर करी है। इसमें चीन ने उसका सपोर्ट किया है। लेकिन जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रूस से। रूस को भारत का परम मित्र कहा जाता है और रूस ने भी, आपको जानकर चंबा होगा, रूस ने कह दिया जी हां हम भी तुर्की का समर्थन करेंगे इस ब्रिक्स समूह में उसके मेंबर बनने का। मतलब पाकिस्तान तुर्की का देश है तो तुर्की समर्थन कर रहा है किसका दोस्तों? पाकिस्तान का। लेकिन भारत और रूस आपस में दोस्त हैं तो रूस क्यों नहीं समर्थन कर रहा? पॉइंट ये है दोस्तों। तो आज इसी न्यूज पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं जो टेक्स्ट बुक ने शुरू किया है। देखिए इसमें एक्स IRS है रवि कपूर जी, उनकी देखरेख में आपको कंप्लीटली यूपीएससी की गाइडेंस मुहैया कराई जाएगी। ये कंप्लीटली फ्री है। फ्री का मतलब है कि आपसे किसी भी तरीके कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस फ्री मेंटरशिप में क्या होगा, रवि कपूर सर ईमेल के माध्यम से 365 दिन के लिए आपसे जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी कंप्लीट स्ट्रेटेजी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। बस शर्त यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम अपनी न्यूज पर घूमकर आते हैं दोस्तों। देखिए इस न्यूज को सबसे पहले पब्लिश किया जो ऑफिशियल चैनल है ब्रिक्स समूह का, टीवी ब्रिक्स ने। उसने कहा कि टर्की एक्सप्रेस इट्स डिजायर टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी टर्की ने इच्छा जाहिर करी है कि वो भी ब्रिक्स समूह का सदस्य बने। अब जैसे ये टीवी ब्रिक्स के माध्यम से ये न्यूज पब्लिश की गई तो तुरंत ही जो रूस है जिसको भारत का परम मित्र कहते हैं उसने कहा कि हम कंप्लीटली समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं तुर्की का कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने। किसका बने? ब्रिक्स का मेंबर बने। और कौन समर्थन कर रहा है? रूस, जो भारत का परम मित्र है। इसके अलावा दोस्तों नव भारत टाइम्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें कहा कि ब्रिक्स में शामिल होने को बेचैन तुर्की, जो खलीफा हैं कि मंत्री ने जताई इच्छा, नाटो की उड़ेगी नींद। क्यों नाटो की नींद उड़ रही है? क्योंकि नाटो का मेंबर है तुर्की और यही तुर्की अब मेंबर बनना चाहता है किसका दोस्तों? ब्रिक्स का। यानी दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये तुर्की हमेशा से भारत का विरोध करता रहा कश्मीर के मामले में, तो क्या भारत को भी इसका अपोज नहीं करना चाहिए? भारत को क्यों इसका ब्रिक्स का मेंबर बनने देना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए भारत भी कंप्लीटली इसका अपोज करता है जहां मौका मिल जाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि कहां पर जो इन्होंने इच्छा जाहिर करी है तुर्की ने। तो देखिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक न्यूज पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि जो इस समय तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है फिदान साहब, वो बीजिंग में उपस्थित है। बीजिंग में एक इवेंट चल रही है सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, वहां पर ये उपस्थित है। वहां पर इन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। अभी ब्रिक्स है क्या, तो इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सहयोग मंच के रूप में की गई थी, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ लाया गया था। 1 जनवरी 2024 को इस ब्लॉक का विस्तार करके इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को शामिल किया गया। अब धीरे धीरे जो ये आपका जो ब्रिक्स समूह है दोस्तों धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिससे नाटो परेशान है, क्योंकि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो ब्रिक्स है वो पैसे वालों का ग्रुप बनता जा रहा है। मैंने कहा ना उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूं। देखिए 2022 में यानी आज से ठीक 2 साल पहले में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में ब्रिक्स ब्लॉक ने G7 यानी धनी औद्योगिक देशों के समूह, देखिए G7 पहले G8 ग्रुप हुआ करता था, इसमें रशिया को बाहर कर दिया, उसके बाद ये G7 है जिसको जो पैसे वालों का ग्रुप कहते हैं, पैसे वाले कंट्रीज का ग्रुप कहते हैं, से बेहतर प्रदर्शन किया। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2030 तक ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक हिस्सा होगी। इसके अलावा दोस्तों जो अमेरिकी करेंसी है डॉलर, उसको भी डे बाय डे खत्म करने में लगी हुई है ब्रिक्स देश। कैसे, मैं आपको बता दूं।
ब्रिक्स देश धीरे धीरे डॉलर पर भी अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, यानी डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए रूसी और चीनी कंपनियों के बीच 90% समझौते अब रूबल और युआन में किए जाने लगे हैं। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं दोस्तों, देखिए भारत जो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से, उसका जो पेमेंट कर रहा है वो रुपये में कर रहा है, ना कि डॉलर में। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले सऊदी अरब से हम कच्चा तेल मंगाया करते थे अपनी रिक्वायरमेंट का 40% के आसपास का, तो तब हम डॉलर में पे करते थे, यानी डॉलर धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उस करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए अब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। यानी भारत रुपया दे रहा है इसको, रूस को, और रूस उसके बदले तेल दे रहा है, यानी डी डॉलराइजेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब कश्मीर के मुद्दे पर भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है कौन दोस्तों, तुर्की, तो भारत भी क्यों पीछे हटे? तो भारत भी अब मौका देकर चौका मारेगा भाई। जब ये ब्रिक्स की सदस्य लेने के लिए कोशिश करेगा तो हो सकता है भारत इसको मना कर दे। देखिए, इसके आवेदन कैसे कर सकता है कोई देश, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है। तो ये 4 स्टेज की प्रक्रिया है दोस्तों। पहले तो इसमें आवेदन करना पड़ता है कि एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि भाई वी आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स, ठीक है, हम ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके बाद फिर सहमति बनेगी। सहमति मतलब जितने भी मौजूदा ब्रिक्स देश सदस्य हैं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जो अन्य देश 2024 में शामिल हुए हैं, उनकी सहमति आवश्यक है। अगर यहां पर भारत ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि सभी का निर्णय, ठीक है, सभी का निर्णय जरूरी है, अगर भारत बखेड़ा खड़ा कर देता है तो फिर तुर्की का मेंबर बनना मुश्किल हो जाएगा। परामर्श सदस्य देश आपसी परामर्श और चर्चाओं के माध्यम से निर्णय लेते हैं। शिखर सम्मेलन, यानी जो शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतिम निर्णय लिया जाता है। यानी कि अगर भारत इसका अपोज करता है तो ये फिर इसका मेंबर नहीं बन सकता। अब सवाल उठता है कि ये मेंबर बनना क्यों चाहता है। देखिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, उसका तो मेंबर है, लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ये ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, क्योंकि तुर्की को पता लग गया कि अगर तुमको आगे बढ़ना है तो ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, और व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स का मेंबर बनना जरूरी है। यानी कि अब दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। सवाल इस वीडियो में यह उठता है दोस्तों कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है तो इसलिए वो भारत का अपोज करता है, लेकिन हमारा दोस्त रूस है जैसा दुनिया कहती है, रूस इसका क्यों नहीं अपोज कर रहा, क्यों रूस ने एकदम वेलकम कर दिया? ये सोचने वाली बात है। इस पर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा से एक बार आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। XIRS रवि कपूर जी की देखरेख में इसकी शुरुआत की गई है। 365 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें पूरी कंप्लीट गाइडेंस आपको मुहैया कराएंगे, किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं, फ्री यूपीएससी के रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस शर्त यही है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, वरना किसी तरीके की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।